हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे हम लोग, प्रोटीन्स, और उसमें अल्फ़ा अमीनो एसिड्स देख रहे थे। टोटल 15 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हम लोग देख चुके हैं। स्ट्रक्चर, उसका IUPAC नेम, किस कैटेगरी में है और उसका नेचर। तो अभी तक जो 15 देखे सारे जो है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स थे। उसमें से बहुत सारे एलिफेटिक थे, कुछ में एरोमेटिक रिंग था, कुछ में सेकेंडरी अमीनो ग्रुप था प्रोलीन में, उसके बाद फिर कुछ में सल्फर था सिस्टीन और मिथियोनिन में, उसके बाद लास्ट के दो थे उसमें शायद ग्लूटामीन और एस्पारजीन। अब जो आगे बच गए उधर हम लोग देखते हैं। तो 16 नंबर में है प्लस एस्पार्टिक एसिड, एस्पारजीन से ही है एस्पार्टिक एसिड। 3 लेटर एब्रीविएशन की बात करें तो ASP, एस्पारजीन का था ASN, यहाँ ASP। सिंबल की बात करें तो कैपिटल D। स्ट्रक्चर तो देखो एस्पारजीन से ही मिलता जुलता है, स्ट्रक्चर याद रखना आसान है। एस्पारजीन में स्ट्रक्चर क्या बताए थे COOH NH2H, फिर यहाँ बताए थे ऐसा, और ये था CONH2, ऐसा था। एस्पारजीन का सिंबल इसका क्या था ASN, तब इसका ASP अलग अलग हो गया, और इसका था N 1 लेटर कोड, इसका है T। तो एस्पारजीन था, एस्पार्टिक एसिड इसी से है, तो इसमें बस क्या होगा ना कि NH2 हट करके यहाँ आ जाएगा COOH, ऐसा, बस यही अंतर है इसमें। अब यदि इसके IUPAC नेम की बात करेंगे हम लोग, तो क्या होना चाहिए इसका IUPAC नेम। तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1 2 3 4, NH2 इज द ओनली सब्स्टिट्यूएंट, सो ओवरऑल इसका नाम हो जाना है 2 अमीनो 4 कार्बन का ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ऐसा। दिस वन इज कायरल कार्बन। RH यदि लिखोगे ना तो यह हो जाएगा 1, दिस वन विल बी 2, दिस वन विल बी 3 एंड दिस वन विल बी 4, तो ऐसे S आ जाएगा। अब बेसिक ग्रुप यहाँ 1 है, एसिडिक ग्रुप यहाँ 2 है, दिस 2 आर एसिडिक। तो एसिडिक ग्रुप 2 है, बेसिक ग्रुप 1 है, इसलिए ओवरऑल यह एसिडिक अमीनो एसिड हुआ, एसिडिक नेचर है। एलिफेटिक ही ओपेन चेन, लेकिन ओपेन चेन में भी कैसा, एसिडिक, ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लस ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन पढ़े अभी हम लोग, ग्लूटामीन पढ़े, वैसे ग्लूटामिक एसिड है। सिंबल की बात करें तो GLU 1 लेटर कोड हो गया E। तो ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर क्या बताए थे, CH COOH NH2, और यहाँ कुछ ऐसा था 2 कार्बन, इसके बाद यहाँ अमाइड ग्रुप था, नहीं ऐसा था। E था ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर, यहाँ ग्लूटामिक एसिड है, तो वही बात होगा, NH2 हट जाना है, वो H आ जाएगा। नाम लिखोगे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, दिस वन इज ब्रांच, क्या नाम हो जाएगा 2 अमीनो, उसके बाद 5 कार्बन है, पेंटेन, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसलिए डाइओइक एसिड, ऐसा हो जाएगा इसका नाम, 2 अमीनो पेंटेन डाइओइक एसिड। यहाँ भी देखो बेसिक ग्रुप 1 है और एसिडिक ग्रुप 2 है, तो ओवरऑल यह भी एसिडिक हुआ, लेकिन एलिफेटिक ओपेन चेन हुआ। समझ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक अमीनो एसिड्स आर ओनली 2, जिसके नाम में ही एसिड लगा हुआ है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, एंड दीज 2 आर एसिडिक डेरिवेटिव ऑफ एस्पाराजीन एंड ग्लूटामीन। सिंबल वगैरह समझ गए सब क्या है, नाम भी समझ गए हम लोग, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम इसलिए बताया जा रहा है ना, ताकि स्ट्रक्चर याद रखने में आसानी हो। IUPAC नाम के आधार पर स्ट्रक्चर समझ भी जाओगे आप, और उसको याद भी रख सकते हो एक ईजी वे में। तो नेक्स्ट
18 नंबर लाइसिन, दिस इज प्लस लाइसिन। सिंबल की बात करें 3 लेटर्स एब्रीविएशन LYS एंड द कोड इज K। स्ट्रक्चर COOH तो होगा ही, एक NH2 भी रहेगा इधर, यहाँ एक H भी रहेगा, इधर अब आ जाएगा यहाँ से बड़ा सा ग्रुप ऐसा NH2 IUPAC नाम से समझेंगे। कार्बन नंबर 1 2, यहाँ भी एक कार्बन है 3 4 5 6। इस बार देखो यहाँ दो NH2 ग्रुप है, तो क्या नाम हो जाएगा 2,6 डाईअमीनो, 2,6 डाईअमीनो। उसके बाद टोटल है 6 कार्बन, तो हेक्सेनोइक एसिड, 2,6 डाईअमीनो हेक्सेनोइक एसिड। अब यहाँ देखो इस सब में क्या था, एसिडिक ग्रुप इज मोर देन बेसिक ग्रुप। यहाँ एसिडिक ग्रुप है 1, लेकिन बेसिक ग्रुप है 2। तो यहाँ बेसिक ग्रुप इज मोर देन एसिडिक ग्रुप, तो यह जो है बेसिक नेचर का अमीनो एसिड है और है एलिफेटिक ही, ओपेन चेन है। समझ गए, ये दोनों हुए एसिडिक नेचर और यह हुआ बेसिक नेचर। क्यों? क्योंकि जो इसमें बेसिक ग्रुप है एमीन वह ज़्यादा है एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिल से, इसलिए यह हुआ बेसिक नेचर का। 18 हो गए टोटल, 20 में से 2 और बचे हैं, उन दोनों को भी देख लिया जाए एक साथ। तो नेक्स्ट 19 में है प्लस आर्जिनिन, प्लस आर्जिनिन। 3 लेटर एब्रीविएशन इज ARG एंड 1 लेटर कोड इज R। काफ़ी कॉम्प्लेक्स बड़ा सा है, COOH NH2 H, यहाँ से अब ग्रुप्स जुड़ेंगे NH, फिर यहाँ भी NH2 डबल बॉन्ड NH। ऐसा नॉमेनक्लेचर के हिसाब से समझेंगे स्ट्रक्चर को, 1 2 3 4 5। यह पूरा एक डेरिवेटिव है जिसको हम लोग पढ़ते हैं गुआनिडाइन। इस पूरे ग्रुप का नाम है गुआनिडाइन। तो IUPAC नाम आप लिखोगे तो हो जाएगा 2 अमीनो 5 गुआनिडिनो और 5 कार्बन का हो गया, 5 कार्बन का हो गया पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। यहाँ भी देखो एसिडिक ग्रुप तो एक ही है, लेकिन बेसिक ग्रुप यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसके बाद यहाँ भी है, यह भी है बेसिक ग्रुप। तो बहुत सारे इसमें बेसिक ग्रुप हो गए, और बेसिक ग्रुप इसमें जब बहुत सारे हो गए तो ऑब्वियसली यह बेसिक नेचर का होगा और है एलिफेटिक ही। एक लास्ट अल्फा अमीनो एसिड इज 20 नंबर में माइनस हिस्टिडीन, माइनस हिस्टिडीन। 3 लेटर्स एब्रीविएशन इज HIS, 1 लेटर कोड इज H। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो COOH NH2 हेयर H, यहाँ से एक हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप लगा हुआ है ऐसा।
like this. कार्बन नंबर 1 2 3, यह जो पूरा ग्रुप देख रहे हो दिस इज इमिडाजोल, इमिडाजोल जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक सिस्टम है। तो दोनों कैटेगरी में आया, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और वह एरोमेटिक। इसके पहले जो प्रोलीन पढ़े उसमें हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप था जो एरोमेटिक नहीं था, यहाँ पायरोलिडीन रिंग था उसमें, इसमें इमिडाजोल है जो हेट्रोसाइक्लिक के साथ साथ एरोमेटिक नेचर का है। नाम इसका कैसे लिखेंगे, तो क्या बोले थे कि हेट्रो एटम से यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2, तो नाम हो जाएगा 2 अमीनो, उसके बाद 3, इसके अंदर है 1H इमिडाजोल, और यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 आइल तो नहीं, 2 आइल होना चाहिए, 2 आइल, और उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड। नोट्स में जो है यहाँ 4 आइल है, होगा तो 2 से ही जुड़ा हुआ है इसीलिए, या इधर से यदि हम लोग करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे फिर आ जाएगा, ऐसा ही ठीक है ऐसा। तो इसमें भी देखोगे तो दिस वन इज बेसिक ग्रुप, हालांकि यहाँ जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर तो गया है एरोमेटिक रिंग में, लेकिन फिर से यहाँ एक नाइट्रोजन है उस पर एक लोन पेयर बच जा रहा है, समझ रहे हो बात को। तो इसमें भी बेसिक ग्रुप एक से ज़्यादा हुआ, तो दिस वन इज ऑल्सो बेसिक नेचर, लेकिन इसमें एरोमेटिक सिस्टम है। तो इस प्रकार से बेसिक नेचर वाले 3 हुए, बेसिक नेचर वाले 3 हुए, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। एसिडिक नेचर वाले 2 हुए, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और ये थे टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड्स। 20 अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, IUPAC नेम और अलग अलग उनका कैटेगरी, ठीक है। अब अभी तक जितना हम लोग पढ़े उसमें से देखो कई प्रकार के क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, और क्या क्या पूछेगा, तो एसिडिक बेसिक नेचर सबसे पहले पूछेगा। न्यूट्रल चूंकि 15 है तो न्यूट्रल को याद रखने से बेहतर है कि हम लोग क्या याद रख लें, एसिडिक और बेसिक वाला याद रख लें। तो ध्यान दोगे अब, एसिडिक अमीनो एसिड सबसे पहले, एसिडिक अमीनो एसिड्स जिसमें COOH ग्रुप का संख्या NH2 से ज़्यादा हो, मतलब एसिडिक ग्रुप विल बी मोर देन बेसिक ग्रुप। इसमें से मात्र 2 थे, पहला एस्पार्टिक एसिड जिसका सिंबल था D, और दूसरा था ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड जिसका सिंबल क्या था, शायद E था। अच्छा, ये 2 इस कैटेगरी में, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे, ये आएगा, इसमें कोई 4 दिए रहेंगे, इसमें से एक भी रहेगा, बोलेगा एसिडिक कौन है, ठीक है। तो देखो हिंदी में ट्रिक कुछ बताते हैं हम याद करने का, सिंबल से याद रखना है, DE एसिड, DE को बोलना दे एसिड, तो दे एसिड या एसिड दे, तो एसिड मतलब एसिडिक और दे मतलब DE, D फॉर एस्पार्टिक एसिड एंड E फॉर ग्लूटामिक एसिड, समझ गए ऐसे। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि एस्पार्टिक का AS और इसका MIC, तो ASP MIC मतलब एस्पामिक करके याद रख सकते हो। ऐसे बढ़िया ये याद रखना, दे एसिड या एसिड दे, एक ही चीज़ है। एसिड मतलब एसिडिक, दे मतलब D फॉर एस्पार्टिक एसिड एंड E फॉर ग्लूटामिक एसिड, ठीक। अब बेसिक अमीनो एसिड की बात करें तो बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा, इसमें कार्बोक्सिल से ज़्यादा होगा अमीनो ग्रुप, ठीक है। बेसिक वाला ज़्यादा, एसिडिक वाला कम। इसमें से 3 नाम थे, 3 नाम थे इसमें। सबसे पहले क्या था,
लाइसिन, लाइसिन जिसका सिंबल था के। उसके बाद हिस्टिडीन, हिस्टिडीन H, और उसके बाद था आर्जिनिन, आर्जिनिन, ठीक। आर्जिनिन का क्या था R, ठीक। बड़ा आसान है, इसको याद रखना सिंबल से। कहर, KHR, कहर, ऐसे याद रखना तो याद रह जाएगा। बेसिक अमीनो एसिड कहर, कहर K फॉर लाइसिन, H फॉर हिस्टिडीन, R फॉर आर्जिनिन। हिस्टिडीन में कौन सा ग्रुप था? इमिडाजोल। जो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक सिस्टम था इसमें वह क्या था? इमिडाजोल था। तो 20 में से ये 2 हुए एसिडिक एसिड दे, D फॉर एस्पार्टिक एसिड, E फॉर ग्लूटामिक एसिड, और ये 3 हुए बेसिक कहर, KHR, कहर, लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। समझ गए? उसके बाद और भी क्लासिफिकेशन इसमें, एक हुआ एसिडिक, बेसिक, और इसके अलावे जो बचे वे सभी हो जाएंगे न्यूट्रल, ठीक। इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन जो इसमें हम लोग दे सकते हैं वह फिर है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग, फिर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग, इसमें से फिर आ जाएगा एलिसाइक्लिक, या एलिसाइक्लिक बोल दो इसको, एरोमेटिक सिस्टम आ जाएगा, और फिर इसमें आ जाएगा नॉट एरोमेटिक, ठीक। या इसको ऐसे डायरेक्ट लिखो, साइक्लिक केवल लिखो। साइक्लिक में एरोमेटिक और एरोमेटिक नहीं, ठीक। सल्फर कंटेनिंग में 2 था, सिस्टीन, मिथियोनिन, सिस्टीन और मिथियोनिन। सिस्टीन का C, इसका M, तो डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो CM, चीफ मिनिस्टर, ऐसे करके याद रख सकते हो इसको CM। तो सल्फर कंटेनिंग में 2, सिस्टीन, मिथियोनिन, ठीक। साइक्लिक वाला में अब एरोमेटिक की बात करें हम लोग, तो एरोमेटिक कंटेनिंग में सबसे पहले तो आ जाओ फिनाइल एलानिन, F था सिंबल इसका, फिनाइल एलानिन। उसके बाद फिनाइल एलानिन के बाद टायरोसिन, सिंबल इसका Y। टायरोसिन के बाद ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान W। इसके बाद एक एरोमेटिक रिंग हम लोग और देखें, हिस्टिडीन, H। तो इसमें से फिनाइल एलानिन और टायरोसिन, ये दोनों में जो एरोमेटिक सिस्टम था वह था बेंजीन, तो ये दोनों हुए बेंजेनॉइड, ऐसे ही पूछ सकता है। ट्रिप्टोफान में क्या था? इंडोल, और हिस्टिडीन में क्या था? इमिडाजोल। एक नॉट एरोमेटिक वाला में एक था प्रोलीन, जिसमें 2 डिग्री अमीनो ग्रुप था,
और साथ ही साथ जो रिंग था वह था पायरोलिडीन, ऐसे प्रोलीन पायरोलिडीन ऐसे करके याद रख सकते हो ऐसा। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी है ना, कोई भी दे देगा, पूछ देगा भाई इसमें से कौन एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अल्फा अमीनो एसिड है, तो 4 फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, हिस्टिडीन। इसका ट्रिक अपने से बना भी सकते हो यदि चाहोगे तो, या फिर इसको ऐसे ही याद रख लेना, हो जाएगा। और नॉट एरोमेटिक वाला में जो है एक ही है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, पायरोलिडीन रिंग, जिसमें था किसमें, प्रोलीन में। स्ट्रक्चर पीछे हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद फिर अमाइड कंटेनिंग 2 था, एक था एस्पैराजीन, क्या था सिंबल ASN, और ये था कैपिटल N, और दूसरा ग्लूटामिन GLN, और सिंबल था शायद Q, ऐसा इस प्रकार से। तो ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके से इसको याद रखना है। तो सल्फर कंटेनिंग देख लिए, साइक्लिक भी देख लिए, एसिडिक बेसिक देख ही लिए थे, अमाइड कंटेनिंग देख लिए। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर बनाने तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इसको एकदम आप याद ही रखोगे, एक पेज में ऐसे ही लिख लोगे और भाई इसको रट लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हमेशा चाहे कोई भी एग्जाम हो केमिस्ट्री का, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछता है ऐसे करके, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछता ही है लगभग, इसलिए इसको ऐसा ही याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद एक और डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी वाला, नहीं डेक्स्ट्रो और रोटेटरी प्लस माइनस साइन जो लग रहा था उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी ध्यान में रखना है, डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी वाला। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी अल्फा अमीनो एसिड्स, डेक्स्ट्रो रोटेटरी अल्फा अमीनो एसिड्स। तो इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी की कैटेगरी में कौन कौन आता है जरा देखें हम लोग। तो एलानिन, वेलाइन, आइसोल्यूसाइन, उसके बाद ग्लूटामीन, फिर एस्पार्टिक एसिड, उसके बाद ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन और सिस्टीन या लाइसिन। सिंबल की बात करें, एलानिन का AVI, Q इसका DERK। अभी क्यों देर की, नहीं तो याद रखने का तरीका हो गया, अभी क्यों देर की। तो ये सारे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अभी मतलब AVI, इस AVI को पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, ठीक। तो AVI समझ जाना, क्यों मतलब क्यू, और देर का मतलब हो गया DERK हो गया। तो समझ जाओगे आप, AVI मतलब एलानिन, वेलाइन और ये आइसोल्यूसाइन, Q ग्लूटामीन, उसके बाद देर में D हो गया कौन सा, एस्पार्टिक एसिड, E ग्लूटामिक एसिड माने एसिडिक वाले दोनों, और R से आर्जिनिन, और K लास्ट में आ गया लाइसिन। तो ये सभी हो गए
डेक्स्ट्रो रोटेटरी अल्फा अमीनो एसिड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी अल्फा अमीनो एसिड। तो इसके अलावे जो बचे कितना हुआ, 3 3 6 7 8, तो 20 में से 8 हुए डी कैटेगरी के, तो ऑब्वियसली डी मतलब प्लस, जो 12 हो गए वे एल कैटेगरी के मतलब माइनस। तो ऐसे भी कुछ समझ सकता है कि आउट ऑफ 20 अल्फा अमीनो एसिड्स हाउ मेनी आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड हाउ मेनी आर लेवो रोटेटरी। तो 8 आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड 12 आर लेवो रोटेटरी। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पीपीएल का रोटेशन के डायरेक्शन के आधार पे क्लासिफिकेशन, ध्यान रखेंगे इसको हम लोग। उसके बाद का जो क्लासिफिकेशन अब इसमें बचता है वह है दो बेसिस और है, उसमें से एक अभी हम लोग देखेंगे। तो अमीनो एसिड्स का अगला जो क्लासिफिकेशन है वह है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमीनो एसिड कहने का मतलब हुआ डू नॉट सिंथेसाइज्ड, not synthesized within the body, इसीलिए essential to take from outside source। और इसी का उल्टा कर दो कि synthesized within the बॉडी, इसीलिए नॉट इसेंशियल टू टेक फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। मेन अंतर यही है, जो 20 अल्फा अमीनो एसिड्स हम लोग पढ़े, उस 20 अल्फा अमीनो एसिड्स में 10 अल्फा अमीनो एसिड हम लोग के बॉडी में बनता है खुद ब खुद नेचुरली। तो जो 10 अल्फा अमीनो एसिड हम लोग के बॉडी में बन रहा है, वैसे अमीनो एसिड को बाहर से लेने का ज़रूरत नहीं है। तो जो हम लोग के बॉडी में बन रहा है बाहर से लेने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको बोलेंगे नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल मैंने बाहर से लेने का इसेंशियल नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है, बॉडी में खुद ब खुद बनता है। और बाकी के जो 10 बचे वे बॉडी में नहीं बनते हैं। तो ये बॉडी में नहीं बन रहे हैं, इसलिए आउटसाइड सोर्सेज को लेना जरूरी है। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनने के लिए ये 20 अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट है, ऑल 20 आर इंपॉर्टेंट। अब 20 में से 10 बॉडी में बन रहा है, 10 नहीं बन रहा है। तो जो 10 बॉडी में बन रहा है वो बाहर से लेने का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए नॉन इसेंशियल। और जो 20 में से 10 नहीं बना वो बाहर से लेने का ज़रूरत है, ताकि ज़रूरत तो 20 का है हम लोग को। तो 10 जो बाहर से लेने का ज़रूरत है वो कहलाएगा इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो 20 में से कौन सा इसेंशियल है, कौन सा नॉन इसेंशियल है, उसको लिखते हैं, उसका ट्रिक है। तो ट्रिक से ही हम लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसेंशियल नॉन इसेंशियल। जैसे इसमें आता है ये 10, याद रखने का तरीका है टीम वर्क से हाफ लीव, ठीक।
मतलब होता है ना कि कहीं लोग काम कर रहे हैं बहुत सारा, तो एक टीम में मिल करके वो काम किए तो चलो आधा दिन तुम्हारा छुट्टी हो गया। तो ऐसे इसको याद रखना है कि टीम वर्क से हाफ लीव, मतलब पूरा टीम मिल करके काम किया अच्छे से तो आधा समय उसको लीव मिल गया, छुट्टी मिल गया। ठीक है, तो 10 हुए टोटल ना, 3 3 6 2 8 और 2 10 10। ये सभी आए किसमें, इसेंशियल में, जो बाहर से लेने का ज़रूरत है। अब इसमें से क्या क्या है याद रखना पड़ेगा। टी का मतलब हुआ थ्रियोनिन, आइसोल्यूसाइन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफान, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, फिनाइल एलानिन, ल्यूसाइन, भेलाइन। समझ गए बात को, क्या क्या बोले। दिस इज थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसाइन, मिथियोनिन, एंड डब्ल्यू इज फॉर ट्रिप्टोफान, आर्जिनिन, के इज फॉर लाइसिन, हिस्टिडीन, फिनाइल एलानिन, और एल क्या हो गया, एल इज द ल्यूसाइन एंड भी इज द भेलाइन। तो ये जो 10 अमीनो एसिड है ये बॉडी में नहीं बनते हैं, इसलिए आउटसाइड सोर्स से किसी भोजन वगैरह के माध्यम से जो है इनको लिया जाता है ताकि बॉडी में जाए। इसमें क्या है, इसमें है पांडे जी SC क्यों, तो पांडे का हो गया PANDE, पांडे जी, पांडे जी SC क्यों, ऐसे। P इज फॉर, P किसके लिए है, प्रोलीन, A इज फॉर एलानिन, N इज फॉर एस्पैराजिन, D इज फॉर एस्पैरेटिक एसिड, E से ग्लूटामिक एसिड, Y से टायरोसिन, G से ग्लाइसिन, S सीरीन, C सिस्टीन, Q ग्लूटामिन। समझ गए, पांडे जी SC क्यों, ऐसे याद रख सकते हैं इसको, तो याद रहेगा। या फिर दोनों नहीं तो एक याद रखो ना, इधर याद रखो टीम वर्क से हाफ लीव, और बाकी ये 10 हो गए इसेंशियल, तो इसके अलावे जो 10 बच गए नॉन इसेंशियल। तो इसी को ऐसे पूछ सकता है उल्टा करके, इसेंशियल नॉन इसेंशियल ना पूछ करके ऐसे कि कौन सा अमीनो एसिड बॉडी में सिंथेसाइज होता है, तो जो सिंथेसाइज होता है मतलब वो नॉन इसेंशियल है, लिखा हुआ है सिंथेसाइड विद इन द बॉडी। तो ऐसे ट्रिक के आधार पे इसको आप याद रखोगे। तो यहाँ देखो 1 लेटर कोड का ही इस्तेमाल किया गया है, इसलिए बोले कि सारे अमीनो एसिड का 1 लेटर कोड को भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो सारे अमीनो एसिड्स देख लिए, सारे अमीनो एसिड्स का अलग अलग आधार पे क्लासिफिकेशन था वो भी देख लिए, और इतना में से ही 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बाकी फिर जो बचेगा आगे के लेक्चर से डील करेंगे। धन्यवाद।